कि लोकतंत्र के मंदिर में किसने गाली दिया, सीसीटीवी फुटेज निकाल के जांच कर ली जाए। ये लोकतंत्र का मंदिर है, गुंडाओं का अड्डा नहीं है। क्या धर्मेंद्र प्रधान उनकी कुछ गुप्त सूचनाएं जानते हैं? क्यों नहीं प्रधानमंत्री उनसे इस्तीफा लेना चाहते हैं? जब देश के पूरे देश में जब आंदोलन छिड़ा है तो क्यों नहीं वो इस्तीफा दिला सकते हैं? गोल द रिजल्ट। सरबजीत पासवान है हमारे साथ, राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं, मुख्य सचेतक भी हैं। सदन के भीतर गाली गलौज, ये पहले तो ऐसा होता मैं नहीं था आपके कभी। माध्यम से सदन के माननीय अध्यक्ष महोदय से मांग करता हूं कि लोकतंत्र के मंदिर में किसने गाली दिया, सीसीटीवी फुटेज निकाल के जांच कर ली जाए। ये लोकतंत्र का मंदिर है, गुंडाओं का अड्डा नहीं है। वही भाजपा के साथी जिसको देश के युवाओं ने शासन सौंपा है, सदन के अंदर आप उसको गुंडा कह के संबोधित करेंगे? क्या देश का नौजवान गुंडा है? क्या देश की बेटियां गुंडा है? आप उसको सदन के अंदर गुंडा कह के संबोधित कर रहे हैं? देश का बेटा और बेटियां क्या मांग रहा है? क्या नरेंद्र मोदी से ये कह रहा है कि छात्रों को लोकसभा रजिस्ट्री कर दो? प्रधानमंत्री ने आज कहा है कि स्पीडी ट्रायल करेंगे। किस बात का? और जो 30 बच्चे मरे उसका जीवन कौन देगा? क्या लोकसभा और विधानसभा के अंदर मंत्रियों ने इस्तीफा नहीं दिया है? दिया है, नहीं दिया है? पहले तो दिया है। तो क्या दिक्कत है देश के प्रधानमंत्री को? क्या धर्मेंद्र प्रधान उनकी कुछ गुप्त सूचनाएं जानते हैं? क्यों नहीं प्रधानमंत्री उनसे इस्तीफा लेना चाहते हैं? जब देश के पूरे देश में जब आंदोलन छिड़ा है तो क्यों नहीं वो इस्तीफा दिला सकते हैं? बच्चे कह रहे हैं मेरा परीक्षा सही से ले लो। बच्चे कह रहे हैं मंत्री से इस्तीफा दिला दो। देश की वो कोई संपत्ति नहीं मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं वो? और ऐसा निर्दयी प्रधानमंत्री जो खेद तक व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। इतने बच्चे को बेरहमी से मारा गया, वो खेद व्यक्त नहीं कर सकते हैं। सदन के भीतर कल भी एक भाजपा विधायक ने सवाल उठाया कि उनको मारा जा रहा था, और आज भी कुछ लोग सवाल उठा रहे थे कि ये स्टूडेंट नहीं है। ये सब झूठ के खजाने हैं। इनका काम ही है झूठ बोलना, मंदिर मस्जिद करना, ना देश की तरक्की की बात करना, ना बिहार की तरक्की की बात करना। इनका सिर्फ और सिर्फ यही है बस कि हिंदू मुसलमान करके सत्ता पे काबिज हो जाओ। ये बहुत दिन नहीं चलेगा। मैंने आपको पहले देश के तमाम मीडियाओं को आगाह किया था कि देश में जो प्रचलन चल रहा है, एक दिन देश का युवा आंदोलन का रुख लेगा। और देखिए हो गया ना। नहीं, कल तो कई पत्रकारों को भी मार लगी है। मुझे लगता है कि देश के चौथे स्तंभ, जिनके ऊपर देश के 140 करोड़ लोग भरोसा करते हैं, आखिर उनके प्रति नाराजगी किस बात की है? ये चिंता का विषय है। ये आत्ममंथन करना होगा देश के चौथे स्तंभ को। मैं देख रहा था एबीपी न्यूज़ में एक एंकर कह रही थी कि ये गुंडे हैं, मैंने बहुत इस तरह का आंदोलन देखा है, हम भी कुचल देंगे। ये कोई देश के चौथे स्तंभ की भाषा नहीं हो सकती है। देश के चौथे स्तंभ रिपोर्टर्स को मारा गया फील्ड में। मैं वही तो कह रहा हूँ। इस तरह की भाषा अगर एंकर बोलेंगे तो देश के युवाओं के मन में नफरत पैदा हो रहा है, जबकि देश का यह चौथा स्तंभ सबका प्रिय साथी है। जब न्याय कहीं से नहीं मिलता तो देश का चौथा स्तंभ न्याय दिलाता है। उनके प्रति मन में ये भावना छात्रों में क्यों आया, ये जांच का विषय है। आगे क्या करिएगा सर? अभी आगे आंदोलन जारी रहेगा छात्रों के साथ। चले, बिल्कुल। तुम्हारे साथ कुमार सरबजीत थे और आप इनकी बातों को सुन रहे थे। सदन के भीतर और सदन के बाहर लगातार हंगामा जारी है। इस पूरे मामले पर सरबजीत के साथ हमने बातचीत की है। सहयोगी आकाश के साथ मैं रंजन सिंह।